Okay. So before starting the session, as you know that today we are starting the technical domain part of our campus recruitment training program, and today we are starting the GST domain, the indirect taxation part, as it is one of the important content on which questions are usually asked at the campus placement and any campus. Okay, so before starting the GST domain, I would like to know from you, if you people are want to ask anything, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. पहले आप सवाल पूछिए, उसके बाद आई विल स्टार्ट द डोमेन. एनीथिंग यू वांट टू नो? किसी की कोई क्वेरी? नो वन. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है. अच्छा, हाउ मेनी, रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू, शो मी योर थंब, हाउ मेनी ऑफ यू हैव फिल्ड द कैंपस फॉर्म? किन किन ने कैंपस फॉर्म भर दिया है? ओके, चारुल डन, उदय डन, ग्रेट. जानवी डन. So, okay, so Charul, you must have opted for the Delhi campus, right? Yes, ma'am. Yaneshwar and Uday must have opted for the Mumbai, right? Yes, ma'am. Okay. And what about the Pawan? Pawan, which campus you opted? Ma'am, Mumbai. Mumbai. Okay, okay. ठीक है, चलिए. तो so, as you all know that indirect taxation is a very core content of your CMA syllabus. In inter, you also you must have read the 100 marks of IDT or a 50 marks of IDT, whatever, and the in final 100 marks of IDT paper you have gone through. Abhi, in each and every campus, IDT question is a must. ठीक है. In a must means either it is a ITC, either it is a Nestle, either it is a Vedanta or Accenture or IOCL or KPMG, whatever it is. ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्सेशन का क्वेश्चन 95% चांसेस में पूछा ही जाता है. द रीजन बिहाइंड इट, industries are looking forward to the cost and management accountant fraternity for the indirect taxation role, most probably. Comparing to direct taxation, I don't know why, because as a cost and management accountant, you read the all provisions, the all content in which is being studied in the chartered accountancy course, but still industry का perception है कि CMAs are a good fit for indirect taxation role. तो अगर मैं ये बोलूं कि टैक्सेशन प्रोफाइल के लिए अगर 10 रिक्रूटमेंट होंगे तो उनमें से 8 रिक्रूटमेंट फॉर आईडीटी प्रोफाइल एंड 2 रिक्रूटमेंट फॉर डीटी प्रोफाइल, ये रेशो रहता है. 80% रिक्रूटमेंट अगर टैक्सेशन प्रोफाइल में आपको डालेंगे तो दैट इज फॉर दी इनडायरेक्ट टैक्सेशन ओनली. इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जब हम अपना सीएमए पढ़ाते हैं इंटर फाइनल लेवल पे, तब भी हम उनको कहते हैं कि आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो पढ़ना है वो एग्जाम क्रैक इज अ 1 पॉइंट, बट आप ये मान के चलिए ये कंसेप्ट आपको इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे, तो आप उस पर्सपेक्टिव से इनडायरेक्ट टैक्सेशन को पढ़िए. ठीक है. ओके, सो अब व्हाट इज द कवरेज ऑफ द डोमेन. जैसा कि हमने बात की थी कि जब आप कैंपस में जाते हैं, so how it works, what is the process. ठीक है, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, सो ठीक है, रिटन एग्जाम हो सकता है आपका. से फॉर एग्जांपल L&T, फोर्ड आपको एक रिटन एग्जाम देगी. ठीक है, सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा. बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट, L&T एंड फोर्ड जैसी कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो मल्टीपल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती हैं, तो उसमें से फिल्ट्रेशन के लिए वो रिटन एग्जाम लेती हैं. व्हाट दे डू, रिटन एग्जाम में यूजुअली एमसीक्यू टाइप पेपर आता है, और इस एमसीक्यू में आपको कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी पूछेंगे, अकाउंट्स भी पूछेंगे, इंडेस भी पूछेंगे, कस्टम्स भी पूछेंगे, डीटी भी पूछेंगे, आईडीटी भी पूछेंगे, एबीसीडी विद नो नेगेटिव मार्किंग. ऐसा एक आपको क्वेश्चनर आता है जहां पे आपको चूज करना होता है करेक्ट आंसर. इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ स्मॉल कैलकुलेशंस हो सकती है, तो रिटन एग्जाम. ठीक है. इनके अलावा कई समटाइम पीएसयूज भी रिटन एग्जाम ले लेती हैं.
इंटरव्यू के प्रोसेस में और क्या हो सकता है? द ग्रुप डिस्कशंस हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? द टेक्निकल राउंड एंड द HR राउंड, ठीक है। मींस रिटन एग्जाम से जो फिल्टर करेंगे वो जीडी में आएंगे, जीडी से जो फिल्टर करेंगे वो टेक्निकल डोमेन राउंड में आएंगे, और जो टेक्निकल डोमेन राउंड को, टेक्निकल राउंड को फिल्टर करेंगे वो HR राउंड में आएंगे। अगर रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस जीडी से स्टार्ट हो जाता है। जैसे वेदांता में प्रोसेस ग्रुप डिस्कशन से स्टार्ट होगा, दे फिल्टर द कैंडिडेट्स एज पर द ग्रुप डिस्कशन एंड दे शिफ्ट टू HR टेक्निकल राउंड एंड द HR राउंड, ठीक है। तो रिटन एग्जाम के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए। यू ऑल मस्ट हैव द टेक्निकल नॉलेज, बिकॉज आप सब 100 मार्क्स का पेपर क्लियर करके, एग्जाम क्रैक करके यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ रहे हैं। तो आई नो दैट आपको सब कुछ पता है, थोड़ा सा ब्रशअप करने की नीड है, दैट्स इट। ग्रुप डिस्कशन, जैसा कि हमने टाटा मोटर्स वाले एक सेशन में सीखा था कि आपको अपनी सराउंडिंग में क्या चल रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन करंट टॉपिक्स पे हो सकता है, इकोनॉमी पे हो सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी पे हो सकता है, सोशल इश्यूज पे हो सकता है, ठीक है। सो ग्रुप डिस्कशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो आप जीडी प्रैक्टिसेस में सीख जाएंगे। नाउ कम टू टेक्निकल राउंड। ये जो डोमेन हम पढ़ रहे हैं, ये जो टेक्निकल पार्ट हम पढ़ रहे हैं, we will cover in this technical domain sessions the indirect taxation, the direct taxation, costing, accounts, audit, Ind AS, everything we will cover. So technical round is very important. मैं इसलिए इसे important बोलती हूं क्योंकि टेक्निकल राउंड एक ऐसा राउंड होता है जहां पर पैनल कांट जज यू, ठीक है। पैनल आपको जज नहीं करेगा। What is the reason? जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। तो ये मैं कहती हूं कि फॉर द CMAs ये मोस्ट स्कोरिंग राउंड होता है, द डोमेन राउंड, द टेक्निकल राउंड, क्योंकि आपके सामने सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे सवाल होते हैं जो कहीं ना कहीं आपने सुने हैं या यू हैव हर्ड समवेयर, यू हैव रेड समवेयर, तो कुछ ऐसा नया ना आपके सामने नहीं आएगा। तो डोमेन राउंड ऐसा होता है, टेक्निकल क्वेश्चन राउंड ऐसा होता है जो आप अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल रहे हैं इसमें तो आप सही सवालों का सही जवाब दे सकते हैं, एंड ये पैनल को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा, ये आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ इंटरव्यू 20 मिनट का, 25 मिनट का जो इंटरव्यू चल रहा है, इट इज गोइंग राउट, राइट। तो इसके ऊपर हमें मेहनत करनी होती है, क्योंकि मैं ये कहती हूँ ये टेक्निकल राउंड ना हमारे हाथ का राउंड होता है, इसमें हमें कोई जज नहीं करेगा, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, राइट। तो अब ना हम जीएसटी डोमेन स्टार्ट करेंगे, और तरीका क्या होता है, डेफिनेटली अब ना हम यहां पर जो है, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द जीएसटी। कोई भी ट्रेनर आपको, कोई भी फैकल्टी आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगी। व्हाट वी विल डू, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वी विल डिस्कस द कंसेप्ट, ठीक है, हाउ इट विल वर्क। थोड़ा सा आपको जब क्वेश्चंस आपके सामने होंगे सो यू विल हैव एन आइडिया कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये कंपाइलेशन कैसा है फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ द डीसीसी। डिफरेंट इंडस्ट्री में कैंडिडेट प्लेस्ड हैं, जैसे ही उनका कैंपस क्रैक होता है हम उनसे वो क्वेश्चन जरूर, क्योंकि ताजा याद रहता है ना, तो हम उनसे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपसे क्या इंटरव्यू में पूछा गया। विद आर एक्सपीरियंस, विद आर कैंडिडेट्स हु हैव प्लेस्ड, उन सबके एक्सपीरियंस से यहाँ पे क्वेश्चन कंपाइलेशन को रेडी है किया गया है, जो कि इंटरव्यू में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और कुछ और इसमें क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। कुछ रिसेंट अमेंडमेंट है, अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक से फॉर एग्जांपल अगर ऑयल इंडस्ट्री में कुछ चेंज आया है, अभी अमेंडमेंट आया है और आप IOCL के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहां पे पूछा जा सकता है। कुछ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन या पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्पेसिफिक अमेंडमेंट आया है तो वो आपके टेक्निकल राउंड में पूछा जा सकता है, ठीक है। समवन हैज रेज्ड वन, ओके, ठीक है। तो आपको एक पाथ यहां से मिलेगा, हर फैकल्टी इसी तरीके से आपसे बात करेगी, प्रोविजंस को डिस्कस करेगी, एक पाथ आपको देगी कि भाई इस तरीके से ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। सो इट इज अ मोस्ट कंप्रेहेंसिव लिस्ट, ठीक है। हम ये बोलते हैं अटमोस्ट पेरीफेरी है, इससे बाहर नहीं आते हैं सवाल, ओके। आप हमारे प्रीवियस जो कैंडिडेट्स हैं जो कैंपस क्रैक किया है, अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पे हमारे इंटरव्यू सुनेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि जो सवाल पूछे गए थे, प्रैक्टिस करवाए गए थे, लगभग वैसा ही पूछा जा सकता है। 1-2% चांसेस होता है कि कोई नया सवाल आपके सामने आ जाए, तो प्रैक्टिस अपने को करनी है। अब करना कैसे है, ये क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपको अपने आप से ब्रशअप करना है। अपने आप से ब्रशअप करना है मींस
अगर प्रोविजंस आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार उन प्रोविजंस को आप गो थ्रू करें अपने आप, ताकि इन सवालों का आप सही जवाब दे पाए। ओके, सो ये प्रोविजंस आपको ब्रश अप करने हैं, और आइडिया क्या लेना है, बेस पाथ क्या है, ये क्वेश्चन आंसर जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो आपका बेस होगा, और उसी के बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी है। और इट्स अ मोस्ट कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन, इसके बाहर नहीं पूछा जाता है, सब कुछ हम इसमें कवर करके आपके लिए चलेंगे। ओके, अब इतनी बात जो हमने की, उसमें अगर आपको कुछ पूछना है, आकाश, इट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ यू विद अस? ओके, नो आंसर। व्हाट अबाउट दी मोनीश? मोनीश, कहां से हैं आप? मैम मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं, ओके, ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। और तो मोनीश, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स इन सीएमए? फर्स्ट अटेम्प्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैंपस कहाँ का चूज कर रहे हैं, विच जोन? दिल्ली। दिल्ली आएंगे, ओके। सो अभी क्या करना है आपको, आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपको अपने आप को अनम्यूट करना है और जवाब देना है, एंड आई विल चूज वन कैंडिडेट आउट ऑफ यू, और उनमें से आपको जवाब देना है, ठीक है? वाई वी आर प्रैक्टिसिंग लाइक दिस, बिकॉज पैनल भी इसी तरीके से आपके सामने एक सवाल पुट करेगा और आपको जवाब देना है, जवाब आपको आता है, बट इट इज जस्ट अ गेम ऑफ वर्ड्स, शब्दों का खेल है ये। सही तरीके से शॉर्ट क्रिस्प आंसर आपको देना है, ताकि अपने ही जवाब में आप उलझे ना, बस जितनी बात पूछी है उतनी, न उससे कम और न उससे ज्यादा। सो बिफोर आंसरिंग यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा, सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल आपके सामने क्या है। ओके, तो जब तक सवाल नहीं समझेंगे तब तक आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, what is the constitutional backup behind GST? and I would sincere request to all of you, आप सब प्रोफेशनल हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि डोंट ट्राई टू पुट ऑन अ गूगल सर्च, वो ना करें, क्योंकि उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है आपका, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप बिहाइंड जीएसटी? सो नीरज, question for you, what is the constitutional backup behind GST? Try to answer. Good evening, ma'am. Yes, good evening, Neeraj. Ma'am, actually, the constitutional backup behind GST is there were too many indirect taxes like VAT, service tax, and so many other taxes were there. So there were so many cascading effect. There were double taxation. There were so many compliance related issues. Okay. So to carve out this, we have adopted GST, I think so, from some German country, where there will be one rate of tax, and it will be applicable to all the year, so that there is no cascading effect and all these things. Because of that only, we have bought GST in India also. Okay. And and for that we have made an amendment in Constitution of India also. Okay. Sakshi, what is your answer? And one more thing, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अपना आंसर पुट करें, बाकी के लोग उसे सुनेंगे, राइट? सो साक्षी. Yes, ma'am. Yeah, so what is the constitutional backup behind GST? Just give it a try. सभी लोग अपने दिमाग में आंसर सोचें. We are not judging anyone, है ना? I'm not going to judge anyone. बस हमको कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस होगी, हमें क्या आंसर कैसे फ्रेम करना है, हमको इसकी प्रैक्टिस होगी. That's what we are doing. Yeah, Sakshi, what is your answer? So, ma'am, actually, I'll go with Neeraj only, whatever he said. And one more I want to add to simplify the taxation Okay. way. Just that. Uday, what is your answer? Ma'am, GST was brought into in India by amending the constitution by its 101st amendment, and
since there was no any such type of taxation which allow the state and center to charge the indirect tax simultaneously. So there was no what we can say the list, the state list, concurrent list, and the central list was there before GST. But to implement GST, the lawmakers have to amend that constitution, and by that amendment, by 101st amendment of our constitution, the GST was implemented in India on 1st of July 2017. So this all I know about. Monish, what is your answer? Same answer. Same answer. Dhyaneshwar. Okay. Let's give it chance to Chehak. Chehak, what is your answer? Hello, Yes. am I audible? Chehak. No more points to add, ma'am. I think I agree with everyone over here. Neeraj. Pawan. Pawan, you haven't spoken yet, right? Yes, ma'am. Same as Uday, 101th amendment. And I want to add one more point that in Article 246A, which gives the power to the state that they can collect indirect tax and Okay. So Article that is the 246A gives power to the state only. not state and central both, but and distribute the amount between state and center that power. Okay. Okay. Charul, what is your answer? Same. कौन से सेम? बहुत सारा हो गया. कौन सा वाला सेम? Uday. उदय. Okay. Yes, ma'am. Okay. ठीक है. Okay. Look. First of all, I would like. Okay. So Pawan has given a correct answer. अगर आपसे पूछा जाएगा what is the constitutional backup behind GST, means the question is putting in front of you to ask specifically कि इंडिया में जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सपोर्ट करता है. ठीक है. तो by inserting article 246A, inserting article 246A by way of 101 constitutional amendment act. ठीक है. तो जिन्होंने भी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोला वो तो ठीक है, बट उससे ज्यादा बस दो ही चीजें बोलनी है. आर्टिकल 246A बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं. ठीक है. तो बाकी जो लोगों ने आंसर बोला, इतनी बड़ी कहानी की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज नॉट राइट एग्जैक्टली. एंड पवन, आपने आंसर सही बोला, उससे ज्यादा उसे एक्सटेंड करने की भी जरूरत नहीं है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप बिहाइंड जीएसटी, दैट इज आर्टिकल 246A इंसर्टेड थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. अब मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, सो हाउ आर्टिकल 246A एम्पावर्स टू द गवर्नमेंट, तो आप मुझे जवाब दो. आर्टिकल 246A एम्पावर्स टू सेंट्रल एंड स्टेट बोथ. ओके. अदरवाइज आप अपने ही सवाल में, अपने ही जवाब में उलझेंगे. और आपने कभी सुना है, अच्छा आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लोग हैं क्या जिनको अगर बोलने का मौका दे दिया जाए तो फिर वो दूसरे को मौका नहीं देते, खुद ही बोलते रहते हैं? रेज योर हैंड. ऐसे कितने लोग हैं जिनके फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोग हैं? रिलेटिव में होंगे, रिलेटिव में तो पक्का होंगे भाई, है ना. ऐसे कितने लोग हैं जिनके रिलेटिव्स में ऐसे लोग हैं जो अगर उनको एक बार बोलने का मौका दे दिया जाए, अच्छा सबके साथ, ओके ठीक है. तो बस यहां भी ऐसा ही होता है. व्हाट पैनल वांट्स, आपके सामने अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन रखा जाए तो बस आप स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दे दिए एंड पॉज. कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप, दैट इज आर्टिकल 246A. ऐड करना चाहते हैं 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करिए, वो भी नहीं करना. इसके अलावा जो कुछ आपने बोला वो बिल्कुल भी सही नहीं था. राइट. सेकंड ऑब्जर्वेशन, मैंने जितने भी लोगों को यहां पे बोलने का मौका दिया,
कुछ लोगों ने कहा सेम एज उदय, सेम एज पवन, सेम एज चहक, सेम एज साक्षी। क्या पैनल में अगर दो लोग बैठे पैनल के सामने, आप ऐसे बोलेंगे सेम एज अर्लियर कैंडिडेट? नौकरी आपको चाहिए, दूसरे को चाहिए? आपको चाहिए ना। सो आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रैक्टिसिंग हियर कि इंस्टेंटली आपके जो भी दिमाग में आता है आप उस चीज को फ्रेम करेंगे एंड यू पुट योर आंसर। क्योंकि वहां पे सवाल ये होगा या इससे मिलता जुलता कुछ और होगा। तो अपने वर्ड्स को आपको फ्रेम करना है या नहीं करना है? तो करना है तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना सेम एज अदर पीपल। कह सकते हैं क्या? नो? एम आई राइट? नहीं कह सकते ना? Yes, ma'am. ठीक है। ओके, उदय इज सेइंग आई एम लाइक दैट। नहीं नहीं उदय, हम आपको है ना यहाँ पे थोड़ा सा उसको कंप्रेस कर देंगे। तो ध्यानेश्वर उदय ऐसे ही है क्या? चलिए कोई नहीं। सो as because so today because of few reasons our next faculty, that is CA Nipun Daga sir, who is going to take the communication part, the body language part, the HR question round, which is very very important। ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने बोला डोमेन आपके हाथ में, पर एचआर क्वेश्चंस आपके हाथ में नहीं होते हैं, वहां पे कोई सटीक फ्रेम आंसर भी नहीं होता है, तो वहां पे आपको बहुत कुछ सीखना होता है। So he has some urgent work, that's why he is starting a session 15 minutes early. So I am handing over session to Nipun sir, and in the next session we'll continue the IDT domain. Nipun sir, are you there? Yes, ma'am. Okay. So okay candidates, Nipun sir is taking over the session, and in the next session we'll continue the our GST domain, and other faculties also will connect for the different technical domains. Okay. Okay, sir. Yes, ma'am. Okay. Bye. Take care.